नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का डेली करंट अफेयर इस क्लास के अंदर। और आज हम 11 अगस्त की करंट अफेयर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। माफ़ी चाहता हूं मैं कि 10 अगस्त की करंट अफेयर की जो क्लास है वो आपको नहीं मिल पाई रक्षाबंधन की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताइए कि आप लोगों का रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो किस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया और क्या कुछ रहा, अच्छा गुजरा या फिर कुछ ऐसा ही हुआ। तो जो भी हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की करंट अफेयर को। और मैंने इस क्लास के अंदर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो, उन सभी को देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2025 को बीएसएफ ने कौन सा विशेष अभियान पश्चिम सीमा पर शुरू किया है। यानी कि 11 अगस्त 2025 को बीएसएफ ने कौन सा विशेष अभियान पश्चिमी सीमा पर शुरू किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑपरेशन अलर्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, यानी कि बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट अभियान शुरू किया है। यह अभियान 11 से और 17 अगस्त तक पाकिस्तानी सीमा पर ड्रोन और तस्करी रोकने के लिए चल रहा है। ड्रोन और तस्करी रोकने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है पाकिस्तान की सीमा पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगस्त 2025 को भारत के किस राज्य ने पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है। यानी कि भारत में किस राज्य ने पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है। तमिलनाडु सरकार ने नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और उद्योग निवेश आकर्षित करने के लिए यह नीति अपनाई गई है। कौन सी नीति? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी नीति ये तमिलनाडु सरकार ने अपनाई गई है। किसके लिए? नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए और उद्योगों को निवेश आकर्षित करने के लिए ये नीति अपनाई गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुष भाला फेंक जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंकने के लिए। नीरज चोपड़ा जी हैं वो, यह लगातार दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड है। यानी कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ही एक बार पिछली बार, और आपने सुना होगा कि इन्होंने 86 पॉइंट कुछ मीटर भाला फेंक कर पहला भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। और ऐसा ही लगातार दूसरी बार भी ऐसा ही नीरज चोपड़ा ने फिर से किया है। भाला फेंकने के लिए इन्होंने दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है, जिससे भी इतिहास में उपलब्धि पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऐसा इससे पहले किसी ने भी नहीं किया है जो कि भारतीय थे। यानी कि नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने एक पहले स्वर्ण पदक जीत चुके हैं ये भाला फेंकने के लिए, और इन्होंने दोबारा भी स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए वहीं भाला फेंक में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 11 अगस्त 2025 को विश्व जनसंख्या समीक्षा यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, अगस्त 2025 को विश्व जनसंख्या समीक्षा यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.43 अरब। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया हाल ही में। इसमें लगभग विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार 1.43 अरब जनसंख्या हाल ही में दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगस्त 2025 को प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। यानी कि अगस्त 2025 को प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर अब किसके नाम पर नाम रखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के भारतीय प्रवासी केंद्र का नाम बदलकर अब एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उसका नाम रखा गया है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर समर्पित किया है। अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इसका नाम प्रवासी भारतीय केंद्र की जगह पर इसका नाम अब रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने हाल ही में ओशियन क्लीनअप सैटेलाइट लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत सरकार ने हाल ही में ओशियन क्लीनअप सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसरो ने यह सैटेलाइट समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी करने के लिए लॉन्च किया है। यानी कि भारत सरकार ने समुद्र में जो प्लास्टिक के प्रदूषण होते हैं उनकी निगरानी करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेलवे ने 2025 में किस ट्रेन में AI आधारित सुरक्षा प्रणाली लॉन्च की है? यानी कि भारतीय रेलवे ने 2025 में किस ट्रेन में AI आधारित सुरक्षा सिस्टम शुरू किया है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला सिस्टम किस ट्रेन में हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किया गया है? ये ट्रेन का नाम है वंदे भारत ट्रेन में हाल ही में हमारी भारत सरकार के द्वारा AI आधारित सुरक्षा सिस्टम शुरू किया गया है। AI आधारित सिस्टम यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक मॉनिटरिंग, कोच में अनियमितताओं की पता लगाने के लिए मदद करेगा। ये क्यों किया गया है? क्योंकि AI सिस्टम के द्वारा यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए, ट्रैक मॉनिटरिंग करने के लिए और कोच में अनियमितताओं का पता लगाने के लिए हमारी भारत सरकार ने वंदे भारत ट्रेन के अंदर AI आधारित सुरक्षा सिस्टम हाल ही में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने चंद्रयान 4 मिशन के लिए लैंडर डिज़ाइन का अनावरण किया गया है? चंद्रयान 3 जो कि हम चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुके हैं। 23 जनवरी 2003 के दिन हमने चंद्रयान 3 को दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करवाया था सफलतापूर्वक। और अब चंद्रयान 4 मिशन का जो लैंडर है वो अभी डिज़ाइन किया गया है, उसका अनावरण किया गया है हाल ही में इसरो के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रयान 4 का जो लैंडर है उसका डिज़ाइन का अनावरण इसरो के द्वारा किया गया है। इसका लक्ष्य है कि इसके माध्यम से चंद्रमा से सैंपल वापस लाना है। इसरो का लक्ष्य चंद्रयान 4 के माध्यम से चंद्रमा से सैंपल वापस लाना है। यानी कि चंद्रमा का वहाँ का जो कुछ भी सिस्टम होगा, कोई भी चीज़ वहाँ वो देखी जाएगी, उसको वापस लाने का कार्य अब की बार चंद्रयान 4 के द्वारा किया जाएगा, जो कि आने वाले टाइम पर इसको लॉन्च किया जाएगा। अभी इसके लैंडर का डिज़ाइन किया जा रहा है फ़िलहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 में ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? कौन सा बैंक? ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सौरभ कुमार को हाल ही में ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। सौरभ कुमार है वो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में सौरभ कुमार नियुक्त हुए, जिनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास के अंदर। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ऐसे ही वीडियो आपको इसी चैनल पर रोज़ सुबह 7 बजे करंट अफेयर की मिलेगी। और दोस्त करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर को हमें रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि आने वाली रेलवे की ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, ALP हो, टेक्नीशियन हो, जितने भी एग्ज़ाम होनी है उन एग्ज़ाम में करंट का आपको पता है। जैसे ALP में 10 नंबर की करंट अफेयर है तो 10 नंबर अपने आप में बहुत मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। आपको पता है टेक्नीशियन की कट ऑफ कितनी गई थी? 90 नंबर टेक्नीशियन की कट ऑफ। तो इतनी हाई कट ऑफ जाती है 100 में से 90%। तो कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट को स्किप करना सही नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसलिए आपको करंट अफेयर को डेली 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल कर पढ़ना है। इतना अगर डेली अगर आप इतना पढ़ते जाएंगे एग्ज़ाम तक, तो कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन तो सही कर पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं
वो ही क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में है भूमिका निभाएंगे। रही मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, इनके क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट ही करेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसी है, इनका हर व्यक्ति का फोकस, हर स्टूडेंट का फोकस इन्हीं सब्जेक्टों के ऊपर रहता है। इसलिए हमें उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है जिससे जो सब्जेक्ट हमारा वीक है उसके ऊपर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।